टायर पंचर, गलत टर्न, गलत गांव, क्या हम गोवा पहुंच पाए? जानने के लिए वीडियो देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकलने वाले गोवा के लिए। सब कुछ तैयारी हो चुकी है हमारी। तो ये है सब बैग्स तैयार है। इसके अंदर मैंने डाल दिया मेरा पीसी, इसमें मॉनिटर है और कपड़े है और ये खुशी की पानी की बोतल और इसमें सब रेनकोट और इसमें बैटरीज और सब वायर्स वगैरह, इसमें सब नेविगेशन के लिए सब कुछ इसमें रख दिया। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे अभी और सिटी का कुछ नहीं दिखाएंगे, सीधा हम दिखाएंगे रोड का। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा रोड के ऊपर। तो हमने कर दिया सामान लोड बाइक के ऊपर और हम निकल पड़े एक लंबे और रोमांचक सफर की ओर, जो कि था 450 किलोमीटर लंबा और हम तीनों जा रहे बाइक के ऊपर। तो ये सफर हमारे लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम कभी जंगल की ओर नहीं गए। और आपको तो पता ही है कि गोवा, पुणे से गोवा जो रास्ता है बीच बीच में गोवा तक के पूरा जंगल में से ही है। तो अभी हम जाने वाले हैं सातारा की तरफ से। ये है सातारा का 1.5 किलोमीटर का टनल। तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए हमने रुका दी गाड़ी। तो अच्छा वो हमने यहाँ पे गाड़ी रुका दी, क्योंकि हवा मुझे कम लग रही थी गाड़ी में। और जैसे हम गाड़ी रुके, पिछला टायर में हवा कम लग रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि टायर पंचर हो गया है। तो मैं टायर में पंचर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पंचर मिला नहीं। मुझे लगा हवा कम है, लेकिन फाइनली वो पंचर ही था। एक खबर तो ये है कि मेरी जो गाड़ी है वो पंचर हो चुकी है। तो देखेंगे अभी, पहले टायर देख लूँगा मैं, उसके बाद करूँगा काम। रिटर्न जाना पड़ सकता है 2 किलोमीटर, देखते भी कैसा होता है। पंचर कुठे का पंचर 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 गाड़ी फ्लॅट झाली, फ्लॅट। मागचा तुम्हाला थोडस उचला लागेल गाडी, वजनदार झाली। तो गाड़ी हो गई मेरी पंचर फाइनली। तो अभी भैया निकल रहे को लेके, निकल रहे अभी। तो अनु को लाना पड़ेगा। अनु को मैंने होटल में छोड़ दिया, तो अभी मैं सोनू को लेके आने वाला हूँ। ये सामान, ये जो सामान है मैं यहीं पे रख देता हूँ और जाता हूँ पैदल पैदल और लेके आता हूँ। ठीक है, मिलते फिर। अनु को लेने जा रहा हूँ, अभी पैदल ही जा रहा हूँ। सब सामान मैंने वो पंचर की दुकान में रख दिया। तो पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही सही रास्ता है। अनु को बोला है मैंने आने के लिए, रास्ता दिखा दो। ये देखो सातारा रोड, अनु यहाँ से आने वाली है, बोला पैदल आने के लिए। आ गई है खुशी को लेके, थक गई है। खुशी को बिल्कुल भी पता नहीं क्या हुआ है, उसको लगा सब ये ट्रिप का ये पार्ट है। हमारे पास दूसरी बार हो रहा है, पंचर हो गई गाड़ी। इसके पहले तो बहुत शॉर्ट ट्रिप पे हो गई थी, तो सिटी में थे, लेकिन अभी तो सिटी के बाहर है और हमें बहुत लंबा जाना है।
ये है भाई किला। तो पहले पंचर हुआ, उसके बाद पॉल शीट फटी। तो ट्यूब मिल गया भाई साहब के पास। अभी जो भी है ट्यूब डाल देंगे अभी, उसके बाद डालेंगे हम नया वाला। खुशी तो जहाँ पे हमारा टायर का काम चालू था, फिट करना, पंचर तो निकल गया था, तो यहाँ पे एक और खुशहाली खेल रही थी। वो सिर्फ 2 साल की है, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा साथ दिया हमारे इस सफ़र में। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है, क्योंकि खुशहाली ने कोई परेशानी भी नहीं की और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि पानी पानी जी कर रहा था, धूप निकल रही थी और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो हम बहुत बार रुके थे। तो यहाँ पे हमने पानी वानी पिया और आगे बढ़ते हम एक यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिला, लेकिन हमें लगा कोई एक्सीडेंट हुआ है कुछ। तो जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक्चुअली रास्ते में ट्रैवलर ख़त्म हो गई थी, उसके जो क्लच प्लेट है उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो हम आगे बढ़ते गए। ये देखो, ये रोड, ये ओवरटेक कर रहा था मैं, तो आ गया था ये कंटेनर। अच्छा, और स्पीड कम था मेरा। हमने कोल्हापुर क्रॉस कर लिया अभी। हेलमेट को चार्ज लगा दिया क्योंकि इसके बाद लगने वाला है हमें घाट। तो सबसे ज़्यादा हमें देर हुई थी टायर के लिए, 1.5-2 घंटे लगभग। तो अभी चाय पीते कोल्हापुर में और निकलते फटाफट। तो कोल्हापुर से हम निपानी से जब हमने टर्न लिया, तो हमने एक रॉन्ग टर्न लेने की वजह से हम बहुत ही जंगली वाले रास्ते से पहुंच गए थे एक गांव में। तो आप देख सकते हैं मेरे साइड मिरर में भी कोई दिख नहीं रहा है, आगे भी कोई दिख नहीं रहा है। तो हम ऐसे ही गांव में पहुंच गए। लगभग थोड़ी शाम हो रही थी और हमें खुशहाली को थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए हम शाल निकालने के लिए हम जैसे वहाँ रुके तो आगे भी कोई नहीं था, पीछे भी नहीं कोई था। गाड़ी वाड़ी चल रहे थे, जैसे आप देख रहे कि आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो पता नहीं, थोड़ी देर में एक बंदा आ पूछा। और वो मुझे दिखा ही नहीं पहले, तो बाद में वो बहुत ज़्यादा पास में आ गया था। मैं पीछे पलट के देखा तो वो दूसरी तरफ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पास में आ गया था। तो वो पता नहीं क्या बोलना चाहता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हमने फटाफट सामान समेटा और फटाफट वहाँ से निकल गए। अनु तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो ऐसा मेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ था भी नहीं। तो हमने फटाफट सामान लिया और वहाँ से निकल पड़े जल्दी से जल्दी। जंगल वाला जो रास्ता था ये हमने क्रॉस करके पहुँचे हम एक अनजान गांव था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो जो अंकल जो से वो सामने खड़े हैं, तो उनने हमको बहुत ही प्रॉपर तरीके से गाइड किया। और क्योंकि हमारा नेविगेशन पूरा बंद था, क्योंकि वहाँ पे कोई रेंज नहीं था, तो इसलिए हमने पूछा उनको। तो उन्होंने बहुत डिटेल में हमें बताया कैसे आप जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हो अंबोली घाट के ऊपर। तो हम वहाँ से फटाफट टर्न लेके निकले। और ये बड़ी गाड़ी देख के हमें तो ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई बड़ा रास्ता होगा ही आगे। तो हम आगे बढ़ते गए। तो फाइनली ये टर्न आ गया था। ये जो सामने दिख रहा है ये है अंबोली घाट। और ये जो अब क्रेटा वाला जो बंदा था वो आके वहाँ पे रुक गया और पूछने लगा कि कहाँ से जा सकते हैं। तो हमने बताया कि वो आप सीधा ही चले जाओ, क्योंकि ये वाले रास्ता थोड़ा गलत लग रहा था, क्योंकि रास्ता छोटा भी है और बहुत ज़्यादा सुनसान है। तो वो आगे से चला गया और हम चले गए राइट में। तो राइट में जैसी जाती हमें खराब रोड का सामना करना पड़ा
और मेरी गाड़ी ज़्यादा हेवी होने के कारण वो स्पीड भी कर रही थी थोड़ी। बहुत ज़्यादा रास्ते का काम चालू था वहाँ पे, तो बाइक से जाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ रहा मेरे लिए। और ये था अम्बोली घाट। तो अम्बोली घाट में हमें हो गई थी लगभग शाम 6 बज गए थे हमें। और ये देखिए लाइट्स, गाड़ी की लाइट तो इनफ थी, लेकिन यहाँ पे कोई आपको शॉप वॉप नहीं मिलता क्योंकि कोई गांव नहीं है, सीधा बाहर ही है। तो हमने ये पूरा घाट कवर कर लिया फटाफट। और हम ये पहुंचे गोवा के बॉर्डर पर, जहाँ पे मैंने एक्शन कैमरा बंद कर दिया और हम सीधा गोवा में रुके। रुक के आ रहे हम, बारिश शुरू हो गई है और खुशहाली को रेनकोट भी हमने पहना दिया है। अभी हम सब रेनकोट पहनेंगे और इसको भी हमने कवर लगा दिया। तो अभी कुछ नहीं, 20 किलोमीटर बाकी है और पहुंच जाएंगे। फिर देखेंगे फिर उसके बाद कहाँ क्या प्लान होता है तो बताते आपको। सीधा अभी होटल में जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए। 9 घंटे का रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप और हमें लगे हैं लगभग 12 घंटे। और बारिश भी थी और हम वो रास्ते का काम भी था, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अब गोवा आ रहे हो तो ध्यान रखना भाई, बाइक से मत ही आना क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ते का काम चल रहे है और बहुत देर लग सकती है आपको। तो फाइनली हम रूम में पहुंच गए। तो ये है रूम, एसी का रूम है बट पता नहीं एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये बाहर का व्यू है, टेरिस, टेरिस। बालकनी भी है अच्छी खासी और रूम है काफी बड़ी है, दिक्कत नहीं। और हम बिल्कुल भी थक गई है, खुशहाली भी थक गई है कि बारिश भी लगी थी हमें और बहुत ही ज़्यादा। रास्ते तो अच्छे हैं बट बारिश और रास्ते इसमें ज़्यादा तोड़ दिया हमको। तो फटाफट हम तैयारी करते हैं और निकलते हैं, कुछ खा लेते, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो चलिए निकलते हैं। तो मैंने लाया था पीसी, यही है वो, ये रूम में मैंने लगा दिया है। एक ही वायर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाइट वेट है, आराम से ये वाले बैग में आ गया। आंधी तूफान झेल के ये पूरा आ गया यहाँ पे। ये रेनकोट का देखो अंबर लग गया, कपड़ों का अंबर लग गया। तो इस पे मैं करूँगा और आपको एडिट। अभी मैं जाऊँ खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद मैं एडिटिंग पे बैठूंगा। तो मैं आपको होटल देखा तो एक बार बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सजाई, इनका खुद की प्रॉपर्टी है। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं तो इसलिए सोचा कि शूट कर लूँ। दरवाज़ा यहाँ से निकलते बाजू में ही कुछ तो भी होटल है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाई है। तो कलंगुट बीच पे पहुंच के हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला। इतना सफ़र करके, बहुत सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करके हम जैसे बीच पे पहुंचे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और खुशहाली को भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि खुशहाली ने पहली बार ही समंदर देखा था और जो रेत उसके पाँव पे लग रही थी तो उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो खेल रही थी और समंदर की ओर
बढ़ रही थी, जैसे समंदर उसे बुला रहा था। फाइनली एक पानी की लहर उसके पाँव को टच करी गई। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।